नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशुल तारण, पेन फिजिशियन। आज हम 3 कहानियाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें जिनके द्वारा मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जो दर्द से जुड़ी हुई हैं और जो ठंड के मौसम में या ऐसे मौसम में जिसमें जब ठंड बढ़ती है तो मरीजों को बहुत तकलीफ होती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक पेशेंट की। वो मेरे पेशेंट बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और जब उनसे मैं पहली बार मिला तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई कि डॉक्टर साहब, जब भी मौसम ठंडा होता है, चाहे बरसात के मौसम में ज़्यादा बारिश के कारण ठंडक बढ़ती है या ठंड के मौसम में, तो क्या होता है डॉक्टर साहब, मुझे ये छोटे जोड़ों में बहुत दर्द होने लगता है। और जब जब मैं सुबह उठता हूँ तो पूरा शरीर ऐसा लगता है जैसे जकड़ा हुआ हो, सुस्त हुआ हो। बिस्तर से उठने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि पहले मैं एक हाथ पकड़ता हूँ, फिर दूसरा हाथ, फिर धीरे से मैं उठाता हूँ, फिर धीरे धीरे मैं वॉशरूम जाता हूँ और फिर धीरे धीरे जब मैं थोड़ा ज़्यादा चलने लगता हूँ, आधे घंटे से ज़्यादा बीत जाता है, तब जाके मेरा शरीर थोड़ा सा हल्का होता है और फिर मैं थोड़े अपने काम धाम कर पाता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे मरीज जिनको सुबह सुबह उठने के बाद शरीर में जकड़न हो, छोटे जोड़ इन्वॉल्व हों, उन मरीजों को यूजुअली गठिया-बाय रहता है और गठिया-बाय छोटे जोड़ों का गठिया-बाय रहता है, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ऐसे मरीज ठंडों में अधिकतर परेशान रहते हैं और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि अधिकतर समय उनकी प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बनती है और वो बहुत ज़्यादा दर्द से, छोटे जोड़ों में दर्द से और सूजन से परेशान रहते हैं। इन मरीजों को बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं कि आपके छोटे जोड़ों में सूजन हो रही है, दर्द बढ़ रहा है, सूजन तो चलिए बाद में आती है, अगर थोड़ा बहुत भी दर्द इन जोड़ों में या इन जोड़ों में दर्द बढ़ रहा है, शरीर में जकड़न महसूस हो रही है, अधिकतर उस समय जब वो जस्ट आराम करके उठ रहे हैं, चाहे वो दोपहर में सोने के बाद, सुबह सोने के बाद उठ रहे हैं और शरीर में जकड़न हो रही है, तो ऐसे मरीजों को पेन फिजिशियन को जरूर दिखाना चाहिए। अब एक दूसरी कहानी आती है। मेरे एक मरीज थे जो हमेशा ये कहते थे कि जब जब ठंड होती है, टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है, उस समय उनको बहुत ज़्यादा कमर में जकड़न और दर्द की शिकायत होती है। उनमें भी अधिकतर ये दर्द जो है सुबह के टाइम या फिर जब जब भी वो आराम से उठते हैं, उस समय उनका ये दर्द बहुत बढ़ जाता है, जकड़न बहुत बढ़ जाती है। जब मैंने प्रॉपरली पूछा तो उन्होंने कहा कि दर्द कमर के निचले हिस्से में ज़्यादा होता है, हिप्स के आसपास ज़्यादा होता है। जब मैंने उनका एग्जामिनेशन किया तो उनका जो हमारा एक जोड़ होता है जो कि रीढ़ की हड्डी कमर की हड्डी के साथ हिप्स के लेवल पे बनाती है, उस लेवल पे उनको ज़्यादा दर्द था। फिर मेरा शक एक गठिया-बाय का एक प्रकार होता है जिसको हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, उसकी तरफ गया। फिर उसका एक स्पेसिफिक स्पेशल टेस्ट होता है, जब वो कराया तो वो पॉजिटिव आया। तो ये श्योर हो गया था कि उनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की बीमारी है, जो कि गठिया रोग का एक प्रकार है, जिसमें कमर में दर्द होता है, कमर के निचले हिस्से में और आपके हिप्स के आसपास, पुट्ठे के आसपास आपको दर्द की शिकायत रहती है और शरीर जकड़ा हुआ रहता है। स्पेशल बात यह है कि ये बीमारी अधिकतर उन लोगों को परेशान करती है जिन लोगों की उम्र 20 साल से 40 साल के बीच में होती है। हो किसी भी उम्र में हो सकता है, बट बहुत अधिकतर लोग जो यंग होते हैं वो परेशान होते हैं। इसी बीमारी से कुछ दिन पहले एक मरीज आए थे जो कि मुश्किल से 23 साल के नौजवान थे। उनको कमर में रेगुलर दर्द रहता था। जब फाइनली डायग्नोसिस बनाई तो उनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी। जब मैंने उनको ये बताया तो वो थोड़े शॉक थे, बट प्रॉपर काउंसलिंग करने के बाद उनको पता चले कि अब मुझे कैसे इस चीज़ का ट्रीटमेंट करना है। तो मैंने अभी तक 2 ऐसी बीमारियां बताई हैं जो गठिया-बाय से जुड़ी हुई हैं, एक छोटे जोड़ों की बीमारी और एक बड़े जोड़ जैसे रीढ़ की हड्डी की बीमारी। अब एक सबसे कॉमन चीज़ है जो कि ठंड के दिनों में बढ़ जाती है, जो कि हमारी कम्युनिटी में अधिकतर बड़े बुजुर्ग लोगों को होती है, जिसको हम बोलते हैं घुटने के दर्द की शिकायत या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या एक गठिया-बाय दोनों ही जॉइंट्स में होते हैं, बट गठिया-बाय एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है। डीजनरेटिव का अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो जो उम्र के साथ साथ, बढ़ती उम्र के साथ साथ जो जोड़ घिसने लगते हैं, छीण होने लगते हैं, उस कारण से ऐसा होता है।
तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे घरों में, वो भी जब जैसे जैसे ठंड होती है तो उनका भी घुटना ऐसा लगता है जैसे जाम हो गया हो और ज़्यादा दर्द के साथ, तो उनको भी सुबह सुबह उठने में, बहुत देर के बाद बैठने के बाद जब उठने में उनको ऐसा लगता है कि घुटना जाम हो गया, तो वो थोड़ा सा पैर हिलाते हैं, उसके बाद चलते हैं। एक ऐसी चीज है जो कि ठंड के दिनों में बढ़ती है, वो है सर दर्द, हेडेक। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम रात में निकले, थोड़ा सा घूमने निकले क्योंकि अच्छा मौसम था, बरसात हो रही थी, बट जब घर आए तो हमारा बहुत तेज सर दर्द होने लगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकले टेम्परेचर कम था और उनका सर दर्द एकदम बढ़ गया। तो सर दर्द वाले मरीजों भी ठंड के दिनों में परेशान रहते हैं। फिर आखिरी में एक ऐसी 2 चीज़ें बताऊंगा जिससे जब टेम्परेचर कम होता है तो उसमें मरीज बहुत परेशान रहते हैं। एक ऐसी बीमारी है जिसमें जैसे ही वो ठंड के दिन आए, टेम्परेचर गिरा, तो उनके हाथों की जो टिप्स हैं, उंगलियों की जो टिप्स हैं, चाहे वो हाथ हो या पैरों में, वो टिप्स बहुत ठंडी पड़ने लगती हैं। कुछ कुछ लोगों को तो पूरा हाथ ऐसा ठंडा पड़ने लगता है। उसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स डिजीज, जिसमें अधिकतर ठंड के दिनों में इन उंगलियों में ज़्यादा टेम्परेचर कम होने के कारण ये यहाँ पे अंदर ही अंदर खून की जो नलियां हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में चली जाती हैं, जिससे यहाँ पे ठंडे पड़ने लगते हैं। और आखिर में एक ऐसी बीमारी जो कि अधिकतर उन लोगों में होती है जो कि बहुत लंबे सालों से बीड़ी का सेवन करते हैं। दोनों ही बुरी होती, सिगरेट स्मोकिंग और बीड़ी स्मोकिंग दोनों ही बुरी होती हैं। सिगरेट स्मोकिंग लंग्स में प्रॉब्लम देती है, बीड़ी स्मोकिंग लंग्स के साथ साथ एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करती है जिसमें हमारी जो खून की नलियां, चाहे वो हाथ की हों या पैर की हों, खून की नलियां परमानेंटली धीरे धीरे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में जाती हैं या धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं, जिससे खून का प्रवाह हमारी उंगलियों में बहुत कम होने लगता है, जिससे उसमें कालापन आने लगता है। और ये चीज़ ठंड के दिनों में और बढ़ जाती है। एक तो टेम्परेचर के कारण खून की नलियां सिकुड़ रही हैं, ऊपर से लंबे समय से बीड़ी का सेवन करने के कारण और सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, तो ये चीज़ ये और बढ़ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं बर्जर्स डिजीज। ये अधिकतर उन लोगों में मिलता है जो कि सालों दर सालों से, 10 साल, 20 साल, 25 सालों से बीड़ी का सेवन करते हुए आ रहे हैं और प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बीड़ी पीते हैं। उन लोगों में ये बहुत ज़्यादा दिखती है, और अगर ये सही टाइम पे कंट्रोल नहीं करे जाए तो इसमें उंगली को भी हमें हटाने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आज हमने ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जो कि ठंड के दिनों में बढ़ती है। आजकल वैसे ही अधिक बरसात होने के कारण ठंडक मौसम हो रहा है, तो उस समय ऐसे मरीज जो कि गठिया बाय वाले मरीज हों, चाहे उन्हें छोटे जोड़ों की बीमारी हो या बड़े जोड़ जैसे कमर की बीमारी हो, ऐसे मरीज जिनको ऑलरेडी सर दर्द की शिकायत हो, ऐसे मरीज जिनकी उंगलियां ठंडी पड़ती हों, और ऐसे मरीज जो कि बहुत लंबे समय से बीड़ी का सेवन कर रहे हैं, उनको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। और अगर इनमें से कोई भी लक्षण आता है, कोई भी सिम्टम आता है, तो आप अपने पेन फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो तो आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि इस चीज़ से परेशान है। और अगर आपको अपने दर्द से जुड़ी हुई कोई समस्या के बारे में पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।